भाई बहनों, मैं हूँ श्री चंद्रशेखर। शिव शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपोस्तल विनोद कुमार, इस पादरी का नाम सुने होंगे। जो इसके बारे में नहीं जानते हैं उनको इनका परिचय दूंगी। बेसिकली इनको उड़ता तीर लेना बहुत पसंद है। ये कमीना पहले भी रामायण के बारे में, भगवान श्री राम जी के बारे में वीडियोस बनाया था। राम जी का प्रूफ मांगते हुए, हनुमान जी का मजाक बनाते हुए। तो मैं इसके वीडियोस को तथ्यों के साथ काउंटर दी। ये एक सीरियल ऑफेंडर है। ये गवाही के नाम पर अघोरी बाबाओं की निंदा किया, वैष्णो देवी पर और पूरे सनातन धर्म का अपमान करते हुए अपने चैनल में वीडियोस भर भर के बनाया था। अब फिर से ये महोदय राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के चलते हुए भगवान श्री राम के बारे में वीडियो बनाया। पहले उस वीडियो को देखते हैं, फिर इसका जवाब दूंगी। इतना मजबूत भक्तिभाव वहां पर मौजूद है। जब मैं छोटा था ना, बचपन में टीवी पे सीरियल आते थे, हनुमान के सीरियल आते थे, शिव के सीरियल आते थे, ये सब ईश्वरों देवताओं के सीरियल आते थे। तो वहां पर क्या होता था, जैसे एक भक्त है, उसने जो है कुछ साल, 2 साल, 100 साल, 20 साल, 50 साल, 200 साल तपस्या किया और भगवान प्रसन्न होकर आए और बोलो वत्स तुम्हें क्या चाहिए? क्या जी भगवान मुझे ये चाहिए। भगवान ने बोला ठीक है जाओ, तथास्तु, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिले, और वो उसको मिल जाता था। लेकिन यहाँ तो 500 सालों से इतने सारे लोगों ने संघर्ष किया है, इतने सारे लोगों की जाने गई हैं इस संघर्ष में, स्ट्रॉन्ग डिवोशन, इतने सारे लोगों की कुर्बानियां, और फाइनली राम जो है वो अपने ही मंदिर में, एक भव्य मंदिर में जो पूरे विश्व में अपनी तरह का एक लौता है, इतने भव्य मंदिर में अब मौजूद है। इतने सारे लोगों का डिवोशन है, इतने सारे लोगों ने वहां पर पैसा लगाया है, हजारों करोड़ों रुपए वहां पर इन्वेस्ट किया गया है। तो अब ये सही समय है, ये सही जगह है, ये सही एनवायरनमेंट है, और सही लोग हैं, सही भक्ति भाव है। ये बिल्कुल सही स्थान है कि राम अब स्वयं प्रकट हो, स्वयं दर्शन दें उस मंदिर के अंदर जो उनके लिए बनाया गया है। इतने संघर्ष के बाद राम जो है स्वयं दर्शन दे, स्वयं प्रकट होकर अपने लोगों को ये साबित कर दे कि तुमने जितना भी भक्तिभाव, तुमने जितनी तपस्या करी, वो सारी तपस्या तुम्हारी सफल हुई है। क्योंकि वो सब लोग जिनका इतना स्ट्रॉन्ग डिवोशन है, भक्तिभाव है, जिनका मानना है कि राम जो है वो ही एकमात्र ईश्वर हैं, उन लोगों की भक्तिभाव के ऊपर पूरा जो है मोहर तब लग जाएगी ना अगर राम वहां पर स्वयं प्रकट हो जाए, है ना। क्योंकि देखिए बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं, बहुत सारे नास्तिक हैं, हिंदुओं में भी नास्तिकवादी और अम्बेडकरवादी और बहुत सारे ऐसे अन्य और बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कहते हैं राम ईश्वर है ही नहीं, जो कहते हैं राम एक काल्पनिक ईश्वर है, जो कहते हैं राम कभी इस दुनिया में आए ही नहीं, जो मानते ही नहीं है, जो मूर्ति को भी नहीं मानते, किसी भी चीज को नहीं मानते। तो उन लोगों के जो है, उन लोगों का जो है, जो उनका विरोधाभास है, जो वो नहीं मानते राम को, तो अब जो है बिल्कुल सही समय है राम को उनके और बाकी समस्त संसार की दुनिया सबके मुंह को बंद करने के लिए बिल्कुल सही समय है, मैं समझता हूँ। पहली बात, ये राम मंदिर इश्यू हुआ हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच। ईसाइयों को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से कोई संबंध ही नहीं, पर उनको दर्द क्यों हो रही है। दूसरी चीज यह है कि इस पादरी का वीडियो में फिर से साबित करता है, जब कोई धर्म परिवर्तन होते हैं, हिंदू से ईसाई, सिख से ईसाई, उनमें दूसरे धर्म या मजहब के प्रति टॉलरेंस जो है वो पूरी तरह से मर जाता है। जैसे कि धर्म परिवर्तन हो जाते हैं, उनसे बैठा नहीं जाता है, तुरंत मूर्ति पूजकों के प्रति नफरत और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि वे जो मानते हैं वही सच है। दूसरों के आस्था का आदर करना इनका मजहब नहीं सिखाता है, बल्कि उनके मंदिरों को तोड़कर मूर्ति पूजकों को मारने की बात कहता है। ये बात इसके वीडियो में स्पष्ट नजर आ रहा है। और भाई विनोद कुमार, तू यीशु का प्रूफ दिखा मुझे। तेरे साथ कोई फोटो खिंचवाया तो दिखा ना जरा। ये छपरी कभी अपने जिंदगी में यीशु को प्रकट होने को नहीं कहा। कोई कहता है यीशु का सेकेंड कमिंग खत्म, वो आकर चला गया, तो कोई कहता है कि भाई आ रहा है, कब आ रहा है। 2000 सालों से एब्सकॉन्डिंग है। जब होलोकॉस्ट हुआ था, एक यहूदी होते हुए अपने यहूदियों को बचाने यीशु क्यों नहीं प्रकट हुआ? अभी पूरा यूरोप में तुम्हारे ईसाई भाई जिहादियों से पेले जा रहे हैं। पूछना जरा जाकर कि यीशु तू कब आएगा, प्रकट क्यों नहीं हो रहा है, तू है कहाँ? देख भाई, हमारा भगवान श्री राम सर्वव्यापी है। पेड़ पौधों में, सूर्य चंद्र के रूप में, दिन और रात में कई बार प्रकट हुए हैं। तू हर दिन इतने लोगों का धर्मांतरण करके दिन रात रो रो कर प्रार्थना करता है,
कभी प्रकट हुआ यीशु? इतना सारा वॉर करके, लोगों को मार मार कर, मूर्ति पूजकों को मारकर, मंदिरों को तोड़कर, इतने सारे ईसाई देशों जो बना लिए, तब समय नहीं आया यीशु को प्रकट होने का? क्यों नहीं हुआ? प्रकट क्यों नहीं हुआ? वैटिकन में पोप से पूछना यीशु का प्रूफ। तुझे बता, बाइबल के अलावा इतिहास में यीशु का प्रूफ कहाँ है? तुम्हारे 4 गवाही जो है वो एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे हैं। अब बाइबल को भी प्रूफ जैसे नहीं ले सकते। तुम्हारा ही ईसाई देश फिलीपींस में लोग गरीबी के चक्कर में कचरा को रिसाइकिल करके खाते हैं। यानी तू KFC वगैरह खा के फेंकने के बाद वो लोग उस बचे हुए कचरा या हड्डियों को फिर से पकाकर खाते हैं। ये स्थिति है उन ईसाइयों की। यीशु उन्हें उस दरिद्रता से बचाने प्रकट क्यों नहीं हुआ? पूछना यीशु से, क्या ये सही समय नहीं है यीशु को आने का? दुनिया में सबसे ज्यादा रेप साउथ अफ्रीका में हो रहा है। ये टाइम्स नाउ का रिपोर्ट है जो मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। ये भी एक ईसाई देश ही है। क्यों विनोद कुमार? पूछो यीशु से कब आ रहा है और क्या कह रहा था? पुराणों में बताया था कि 200 साल तपस्या की और हनुमान जी को और किसी और को श्री राम जी प्रकट हुए। यहाँ 500 साल हो गए, इतने सारे लोग मर गए, पर क्यों नहीं? अरे पागल, प्रकट हुए ना, तभी तो भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर बना और हम प्राण प्रतिष्ठा कर पाए। ये बंदा पूरा वीडियो में राम जी और राम मंदिर के ऊपर गिर गिर कर रो रहा। 1 मिनट के लिए इस रोंदू को बगल में रखेंगे तो मुद्दा ये है कि हिंदू समाज कहाँ जा रहा है। मुस्लिम बहुसंख्यक देश में रहकर कोई ईसाई या हिंदू कभी अल्लाह का प्रूफ नहीं मांगे। ये छपरी पादरी विनोद कभी नहीं पूछेगा कहाँ है भाई अल्लाह, दिखता कैसे है, कहाँ रहता है। ईसाई बहुसंख्यक देश में कोई हिंदू कभी यीशु का प्रूफ नहीं मांगा। 2000 सालों से कहाँ छिपा है। पर एक हिंदू बहुसंख्यक देश में रहकर जय भीम से लेकर जिहादी ये विनोद कुमार जैसे 7वीं फेल पादरी देश का हर एक निकम्मा हमारे आस्था पर सवाल उठा रहे हैं। हिंदू बहुसंख्यक देश में रहते हुए भगवान श्री राम जी का प्रूफ मांग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन हिंदुओं की वजह से जो अभी भी सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं, और हम हिंदुओं की वजह से जो हद से ज्यादा टॉलरेंट हैं। मैं इसके हर वीडियो को तथ्यों के साथ काउंटर तो दे रही हूँ, पर अगर कोई हिंदू जो लीगली काम कर सकते हैं उन्हें सामने आना चाहिए, जो फेस टू फेस बात कर सकते हैं उन्हें बात करना चाहिए इस महोदय से। और पादरी विनोद कुमार, थोड़ा आंसू और बचा के रखना। राम मंदिर तो अभी झांकी है, काशी, मथुरा और कापालेश्वर मंदिर जिसको तोड़कर मिशनरियों ने वहाँ चर्च बनाए थे वो भी बाकी है। आप लोग रोना बंद कीजिए। जय श्री राम।